तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लुम्बिनी में। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संप्रति नेपाल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। आपको बताना है जो बुद्ध होता है उस शब्द का तात्पर्य क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बता दें कि जो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है वो होता है जारित या ज्ञान संपन्न, और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया और यह ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। जन्म आप लोगों ने देखा, अब बताना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कुशीनगर में। बता दें कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर में हुई थी और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा गलत है। आपको बताना है कि इनमें से गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और गृह त्यागने के बाद बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो इस प्रकार देख लेते हैं, तो उन्हें जो ज्ञान प्राप्ति राजगृह में हुआ था ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो गौतम बुद्ध थे उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बोध गया में। बता दें कि 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है और इसके पश्चात उन्होंने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार पूछा जाए उतना कम है। तो इसका बताना है जो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सारनाथ में। बता दें कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पत्तन जो कि सारनाथ जिसे कहा जाता है में उरुबेला में उनका साथ छोड़े देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वियों को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे। आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए, तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। जातक पवित्र ग्रंथ है। आपको बताएं जो जातक है वह इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बौद्धों का। बता दें कि जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है और ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे
और जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाली। आपको बता दें कि बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया और कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए और धर्म प्रचार हेतु प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? आपको बताएं जो त्रिपिटक है वह किसका धार्मिक ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जिसमें उनके धर्म के नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके लिए बेस्ट ई बुक मैं लेके आ गया हूं दोस्तों 1200 करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन 1200 प्रश्नों को तैयार करके जाइए जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक के हैं दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड सभी के दोस्तों डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। आप दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन दोस्तों, गणित आपका कमजोर है तो महत्वपूर्ण 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया है हमारी टीम द्वारा, जो जीडी कांस्टेबल 2023 को डायरेक्टली जो कि टारगेट करता है अति संभावित है और सभी संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थर्ड ई बुक दोस्तों जीके, जो कि 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ डालिए, जितने भी दोस्तों टॉपिक जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दोस्तों इसी में कवर किया गया, इसलिए इसका जीके ऑल इन वन नाम रखा गया। लगभग दोस्तों 8,000 ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके फटाफट इसे ले लीजिएगा और निश्चित तौर पर दोस्तों 100% आपको पूरा रिवीजन के साथ चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे ले लीजिए। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, आपको बताना है जो बुद्ध का उपदेश का संग्रह किसमें है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुत्त पिटक में। बता दें कि सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं और इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय हैं। और विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? आपको बताना है, अभी मैंने इससे पहले बताया कि जो आपको बौद्ध शिक्षा का वर्णन इनमें से किसमें है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपिटक में। बता दें कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है और त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है और यह पाली भाषा में रचित है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से बुद्ध के समकालीन कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कन्फ्यूशियस। आपको बता दें कि जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना और कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फोसे कहते थे और ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे और इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना थी वो कहाँ पर की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैशाली में। बता दें कि गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रवाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी और इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी और अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की थी। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो सांची है वह किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध।
बता दें कि सांची जो कि मध्य प्रदेश में है बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है और यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बौद्धकालीन शिल्पकला के समस्त नमूने विद्यमान हैं और सांची के स्फूर्त पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं और मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? आपको बताना है कि जो बौद्ध स्मारक जिस स्तूप होता है वह इनमें से कहाँ पर बनाए जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। बता दें दोस्तों कि बौद्ध स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर तथा बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। आपको बताना है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विचारों और चरित्र की शुद्धता। बता दें कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास पर ही बल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपिल वस्तु संबंधित है। आपको बताएं जो कपिल वस्तु है वह इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है और बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन था वह किसके शासन काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कनिष्क के। बता दें कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति यानी सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? आपको बताना है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है अर्धगोलाकार अंत्योष्टि टीले को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्तूप कहते हैं। भगवान बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है और स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपको बताएं जो आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मक्खली गोसाल। बता दें कि बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे और इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बताना है कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऋषभदेव। बता दें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था? आपको बताना है कि जो महावीर थे उन्होंने कब निर्वाण प्राप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 527 ईसा पूर्व। बता दें कि महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है और एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार 504 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 468 ईसा पूर्व में मानी जाती है और इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि अधिक मान्य है यानी 527 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
आपको बताना है कि जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो कि जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांतों में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा और इनका जन्म कुंडल ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताएं जो महावीर थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडल ग्राम वैशाली में। इनके जन्म को आपको मैंने बताया कि 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको बताएं जो जैनवाद है उसमें पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेखित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कैवल्य। बता दें कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई है और महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कठोर तट के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ और कैवल्य प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, जिन, अरहत तथा निर्गंथ कहलाए थे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।